अभी जो हमने स्टेटस प्रिव्यू देखा उस प्रकार का जो वीडियो है बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है हमें डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बीट मार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा बीट मार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद आपको सिंपली प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और हमारे मॉडल का एक इमेज हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। फिर हमें नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो हमें ट्रिम कर देना है। फिर हमें ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और इस इमेज को कुछ इस तरह से यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया हमें कर देना है। तो हमारे मॉडल के जो ऑल इमेजेस है वो सभी इमेजेस हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके सिंपली ऐड कर लेने हैं। तो हमारे मॉडल के जो ऑल इमेजेस है वो सभी इमेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें ऐसे बैक करना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें उस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बीट मार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद स्टार्टिंग की जो हमारी कुछ इमेजेस है सभी इमेजेस पर ये जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये हमें यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। तो इसे पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो हमारी प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमारी मॉडल की जो स्टार्टिंग की जो सभी इमेजेस है उन ऑल इमेजेस को एक एक करके ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर 6.23 सेकेंड तक यहाँ पर सिंपली हमें पेस्ट करना है। उसके बाद हमें ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ का सेकंड नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें उस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पे जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर हमें ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बीट मार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन कर लेना है और जो इस तरह की जो डबल बीट दी हुई इमेजेस है उसके आगे की जो ऑल इमेजेस हमें इस तरह से कुछ बड़ी साइज़ की दिखाई देगी उन सभी इमेजेस को एक एक करके ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें पेस्ट करना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, इसी कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट हमें कर देना है। जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से कुछ आगे आना है। आगे आने के बाद आपको यहाँ पर 17.40 सेकेंड पर आपको एक इमेज दिखाई देगी। उस इमेज पर भी हमें हमारा सेकेंड वाला इफेक्ट है यही सेम इफेक्ट हमें यहाँ सिंपली पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा 3rd नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें उस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बीट मार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर रीओपन कर लेना है। उसे रीओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह पे 10.27 सेकेंड पर लेकर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की स्मॉल बिट की इमेजेस दिखाई देंगी। तो उन सभी स्मॉल बिट की इमेज को एक एक करके ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके लिए हमें उस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो यहाँ की 4 इमेजेस है उन 4 इमेजेस को एक एक करके ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें पेस्ट यहाँ पर कर देना है। तो सभी इमेजेस को इफेक्ट पेस्ट होने के बाद हमें यहाँ से बैक आना है।
बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा 4th नंबर का इफेक्ट है, इस 4th इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, उसी यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट था उसे हमें फिर से ओपन कर लेना है। तो अभी हमने जो 4 इमेजेस को इफेक्ट दिया था उसके आगे की जो इमेजेस है, यानी कि 12.11 सेकेंड से लेके आगे की जो इमेजेस है उन सभी इमेजेस को ये वाला जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इसके लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, इसी कुछ इस तरह से हमें पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके आगे तक इस इफेक्ट को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो 17.2 सेकेंड तक हमें ये जो हमारा 4th वाला इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली पेस्ट करते रहना है। उसके बाद हमें ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट वाला जो इफेक्ट दिया हुआ है, इस इफेक्ट को भी हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें इस इमेज के लिए पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, उसी फिर से यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। तो इसे ओपन करने के बाद अभी यहाँ की बची हुई जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस को एक एक करके ये वाला जो इफेक्ट है हमें हमारा 5 यानी कि लास्ट वाला, इस लास्ट वाले इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो उसके लिए हमें इस इमेज के लिए पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, इसी कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट हमें कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके यहाँ की मॉडल की ऑल इमेजेस पर हमें ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट हमें यहाँ पर पेस्ट करते रहना है। तो ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है, उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें सिंपली शेयर पर क्लिक करना है और इस वीडियो को हमें ऐसे सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।